अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेगा सिटी केबल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नूरीन और आप देख रहे हैं मेगा सिटी केबल शहरनामा। सबसे पहले सुर्खियों के पेश करदा है मलेका फर्नीचर और मलेका कॉलोनी। मुल्क भर में होली का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया। रियासती गवर्नर व वजीर आला की अवाम को होली की मुबारकबाद। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर शहर भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद। ख़वातीन किसी से पीछे नहीं, पार्लियामेंट में ख़वातीन को मुनासिब नुमाइंदगी देने का मुतालबा। ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ साइकिल का जोर चलेगा, तेलुगु देशम कायद चंद्रबाबू नायडू का दावा। महकमे रेलवे की सत्यावती ने MMTS रेल चलाते हुए मुल्क की पहली खातून रेलवे ड्राइवर बन गई। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुनफरिद कारनामा। हुकूमत के लाख दावों के बावजूद शहर में बरखी कटौती का आगाज। ऐन इम्तिहानात के मौके पर इस तरह का अमल इंतहाई तकलीफदा, मरीजों को भी मुश्किलात का सामना। SSC इम्तिहानात का 26 मार्च से आगाज, महकमे की जानिब से टाइम टेबल जारी। मोटरसाइकिलों का एक आदि सारिक गिरफ्तार, 2 लाख मालियती 4 मोटरसाइकिल जब्त। अफजलगंज पुलिस का कारनामा। अब खबरें तफसील से। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने होली के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। गवर्नर ने अपने बयान में कहा कि रंगों का ये त्यौहार सिर्फ आपसी भाईचारा और ताल्लुकात को फरोग देता है, बल्कि अमन व खुशहाली की अलामत भी है। ये त्यौहार तमाम तबकात के नौजवानों के बशमुल तमाम के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए साजगार माहौल पैदा करता है। होली सच्चाई की ताकत और बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत है। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने भी रियासत के अवाम को होली की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने मुबारकबाद दी के पैगाम में दुआ की कि ये त्यौहार इस रियासत के अवाम की जिंदगियों में रंग बिरंगी खुशियाँ और खुशहाली लाएं। चीफ मिनिस्टर ने उम्मीद जाहिर की कि होली का त्यौहार हर तरफ खुशियाँ बिखरेगा और अवाम में मोहब्बत, भाईचारा और दोस्ती को फरोग देने का मौजिब बनेगा। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि होली मुल्क के बड़े त्यौहारों में से एक है, जिसे हर रियासत में जोश व खरोश से मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में जोश व खरोश के साथ मनाया गया। अवाम ने एक दूसरे पर गुलाल फेंका और रंगों की होली खेली। शहर की गलियों और चौराहों में रंगों की बहार देखी गई। हिंदुस्तान कसरत में वहदत का नमूना है। ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें रंग रंग के फूल है। इसी तरह मुख्तलिफ रंग एक दूसरे पर फेंककर नौजवानों और बच्चों ने मस्ती दिखाई। ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं थी। एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी गई। सरकारी दफातर को तातील और स्कूल बंद रहने के बाद सड़कों पर सन्नाटा था। होली के जोश व खरोश ने दीगर कारोबार जिंदगियों को मफलूज कर दिया। सभी को हमारे तरफ से हैप्पी होली। सभी को होली मुबारक। सभी मुबारक, होली मुबारक हो। ये होली हम लोग नेचुरल फूलों से बनाते हैं। ये नेचुरल फूल और हर्बल गुलाल से खेलते हैं। केशू के फूल और हर्बल गुलाल से खेलते हैं। यहाँ पर होली का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये केशू के फूल जो नेचुरल फूल आते हैं, इससे कलर बनाते हैं और इसी से खेलते हैं हर्बल गुलाल के साथ। यहाँ पर कोई प्रकार का केमिकल यूज होता नहीं है और केवल फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्राम रहता है। नायब सदर महिला कांग्रेस मोहतरमा शमीम आगा की निगरानी में गांधी भवन में आलमी यौम ख़वातीन के ज़िमन में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें शमीम आगा के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन ने शिरकत की। साथ ही खातून कायदीन और कई कांग्रेसी कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए मोहतरमा शमीम आगा ने कहा कि यौम ख़वातीन के मौके पर हम मरकजी कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो पार्लियामेंट में ख़वातीन के बिल को पास करवाए ताकि इससे ख़वातीन का मुस्तकबिल रोशन हो सके। मोहतरमा शमीम आगा ने मोहतरमा सोनिया गांधी की सताइश की और उनके हाथ मजबूत करने का लोगों को मशवरा दिया।
जहाँ पे औरतों के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होते हैं। राजीव गांधी जी ने 30% का प्रॉमिस किया था, वो तो 50% राज्यसभा में पास हो गया बिल, लेकिन हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में भी पास हो जाए ताकि हम उससे मुस्तफिज हो जाए और हम कुछ काम करके दिखाएं। कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी को हम हाथ मजबूत करना चाहते हैं सब मिलकर। आज के मौके पर मेरा ये पैगाम है। तेलुगुदेशम कायद व अपोजिशन सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि ज़िमनी इंतखाबात में साइकिल का दौर चलेगा। जुमेरात को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में कांग्रेस कायदीन साइकिल को कुचलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये कायदीन इन कोशिश में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि इस मरतबा रियासती वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी साइकिल की मुखालिफत करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ताहम वो भी दीगर कांग्रेसी कायदीन की तरह अपनी कोशिश में बुरी तरह नाकाम होंगे। वाज़ेह रहे कि तेलुगुदेशम का इंतखाबी निशान साइकिल है और ज़िमनी इंतखाबात में अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए चंद्रबाबू नायडू एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में साइकिल के जरिए हाथी के कुचले जाने पर इधर बाबू का काफ़ी हौसला बढ़ गया है। अब वक्त ही बताएगा कि बाबू अपने दावे में कहां तक कामयाब हो सकते हैं। सारी दुनिया में 8 मार्च को यौम ख़वातीन मनाया जाता है और ख़वातीन के हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की दुहाई दी जाती है। औरतों की भलाई और तरक्की के दावे किए जाते हैं। औरतों की भलाई, आज़ादी, मसावत और उन्हें तरक्की से हमकिनार करने के दावे कितने सच्चे हैं, आइए इस सिलसिले में नज़र डालते चलें। पेश है इस सिलसिले में मुस्तफ़ा आदिल की ख़ुसूसी रिपोर्ट। गुज़िश्ता एक सदी से आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। उसकी इब्तिदा अमरीका में हुई जब मजदूर ख़वातीन अपने हुकूक़ के लिए सुर्ख झंडा लिए निकल पड़ी थीं। इस यौम को साबिक़ा सोवियत यूनियन में एक बड़े त्यौहार की तरह मनाया जाता है और 8 मार्च को कौमी तातील हुआ करती थी। मर्द हजरात अपने ख़ानदान की ख़वातीन की खातिरदारी करते, तोहफे देते, तफरीह के लिए ले जाते थे। पता नहीं इस यौम को कैसे कैसे दुनिया भर में मनाया जाता है। हिंदुस्तान में इब्तिदा में इस दिन को शुरुआत एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ने की और मजदूर ख़वातीन के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया था। आज मगरबी दुनिया का हाल हम देखते हैं तो पता चलता है कि मलबूसात से लेकर दिया सलाई की एक डब्बी पर तक ख़वातीन की उरियां तस्वीरें दिखाई देती हैं। मगरिब ने औरत का इस्तेमाल कर लिया, औरत का इस्तेसाल किया और उसे एक खिलौना समझा। औरत को सरे बाजार नीलाम किया, खातून खाना को शमए महफिल बना दिया। इस्लाम ने औरत की जिम्मेदारियों को मुतय्यन किया। औरत की जिम्मेदारियां बहैसियत माँ, बीवी, बहन और बेटी वाज़े किया। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। इस्लाम ने औरत को तरक्की के सब्ज़बाग नहीं दिखाए बल्कि औरतों और मर्दों के लिए उनकी सनफ़ के एतबार से अलग अलग अहकाम नाजिल किए। अलबत्ता सवाब दोनों को एक सा मिलेगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाला कौन था? वो एक औरत ही थी। हज़रत खुतैजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सबसे पहले ईमान लाकर हर मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। मगरिब ने तालीम निस्वां के नाम पर औरतों का इस्तेसाल किया और बेहयाई का बाजार गर्म किया। अकबर इलाहाबादी ने तालीम की मुखालिफत तो नहीं की लेकिन औरतों को रौनक बाजार बना देने पर एतराज़ किया। वो फरमाते हैं, तालीम औरतों की ज़रूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सभा की परी न हो। शायर मशरिक़ डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेज़ी, कौम ने ढूंढ ली फलाह की राह। ये मंजर दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह। आज 21वीं सदी में भी औरतों पर जुल्म सितम और उनके साथ नाइंसाफ़ी का बर्ताव किया जाता है। बाज़ औक़ात ये हकीकत सामने आती है कि औरत की दुश्मन खुद औरत है। जहेज़ हिरासानी, औलाद न होने पर जुल्म सितम और फसादात में औरतों को निशाना बनाया जाना इंसानियत पर एक कलंक है। जब किसी मर्द का कत्ल किया जाता है तो उसकी माँ की गोद उजड़ जाती है, उसकी बीवी का सुहाग लुट जाता है, उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं। इस तरह एक मर्द की मौत पर कई औरतें मुतासिर हो जाती हैं। इंसानी हुकूक़ और हुकूक़ ख़वातीन की दुहाई देने वाले इस हकीकत पर गौर कर लें तो काफ़ी है।
आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर साउथ सेंट्रल रेलवे ने ख़वातीन के हुकूक और उनकी मेहनत व जस्तजू के तौर पर एक मिसाली कारनामा करते हुए महकमा रेलवे से ताल्लुक़ रखने वाली सत्यावती नामी खातून को महकमे रेलवे में ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दी है। इस तरह साउथ सेंट्रल रेलवे ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन की खिदमात को बेहतरीन खिराज तहसीन पेश करते हुए ये साबित करने की कोशिश की है कि आज की ख़वातीन हर मैदान अमल में किसी से पीछे नहीं है। सत्यावती जो अपने इस ओहदे से काफ़ी खुश नजर आ रही थी, फलकनुमा ता लिंगमपल्ली लोकल ट्रेन को चलाया। इस मौके पर महकमा रेलवे की जानिब से उनकी बाकसरत गुलपोशी की गई। सत्यावती अब रोजाना इस रूट पर MMTS ट्रेन चलाया करेगी। मौसम गर्मा अपने उरूज पर है, इम्तिहानात का मौसम भी है, पीने के पानी की किल्लत है। ऐसे में बरक़ी कटौती इंतहाई तकलीफदा हो गई है। बरक़ी कटौती हर साल माह अप्रैल और मई में की जाती थी, लेकिन माह मार्च के आगाज के साथ ही बरक़ी कटौती ने शहरियान हैदराबाद की गोया जान निकाल दी है। दोनों शहरों में 8 मार्च से रोजाना 2 घंटे बरक़ी कटौती का ऐलान कर दिया गया है। बताया गया है कि बरक़ी की किल्लत के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। तुलबा व तालिबात इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में बरक़ी कटौती ने उनके होश उड़ा दिए हैं। मरीजों का भी बुरा हाल है। शदीद गर्मी में बरक़ी मसदूद हो जाने पर उनकी जिंदगी पर मौत के साए मंडलाने लगे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो मुतबादिल इंतजामात करें और बरक़ी कटौती का सिलसिला फौरी बंद कर दें।